स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं। ये सेशन बेसिकली रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है और इस सेशन में हम लोगों ने जो ओ लेवल सितंबर वाला जो बैच है 2020 उसको कवर किया है। आज से हम लोग एक नया स्ट्रीम शुरू करेंगे जिसमें कि हमारे जो सारे पेपर्स पूरे हो गए हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों पेपर्स ओल्ड एंड न्यू सिलेबस के कवर किए हैं। इन पेपर्स का हम लोग ऑब्जेक्टिव पोर्शंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज की क्लास एक डेमो क्लास है। ये क्लास एक फीडबैक के रूप में होगी, देखने के लिए कि आप लोगों का कैसा रिस्पांस है, आप लोगों को ये पेपर सेट समझ आता है कि नहीं आता है। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिजाइन करेंगे। अगर क्लास हेल्पफुल रही, अगर क्लासेस अच्छी रही और आप लोगों का इससे हेल्प हुई तो हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का हम लोग पहला पेपर सॉल्व करेंगे और ये पेपर आप लोगों का आज की डेट में अगर आप चेक करें तो ओ लेवल्स की बहुत सारी मार्केट्स में बुक्स अवेलेबल हैं। मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। आप लोग Amazon पे चेक कर सकते हैं और ये ओ लेवल्स की बुक्स के नाम से सर्च कर लीजिए। आपको कई सारे ओ लेवल की बुक्स मिलेंगे, जिसमें एक टी बालाजी करके किताब आती है, इनकी है। एक डायमंड या गोल्डन सॉल्यूशन करके है, उनका है। वो मतलब बेसिक बुक है, लेकिन वो है बीपीबी पब्लिकेशंस की ही। आपको ये सारी किताबें मिलेंगी। तो मैंने इनमें से कुछ किताबें जो हैं वो हायर कर ली हैं, कुछ किताबें स्टूडेंट्स ने मेरे को प्रोवाइड करा दी हैं। तो हम लोग इनकी गेस्ट पेपर्स सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। गेस्ट पेपर क्या, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आप मेरे साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। इससे रिवीजन भी होगा और प्लस आप लोगों को इन किताबों में जो गलतियां हैं वो भी आप लोगों को देखने को पता चल जाएंगी। तो हम लोग आज इसी से शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट क्या है। आप लोग एक एक करके जवाब देंगे। मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस रखूंगा और उन क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को बताने हैं। मैं आप लोगों के स्पीकर्स ऑन कर रहा हूं। आप लोग बच्चों अपने अपने स्पीकर्स नीचे से ऑन कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जिनके आसपास कोई आवाज नहीं है, और उसके बाद आप लोग पेपर सॉल्व करना शुरू करें। पहले तो मैं पेपर का पूरा पैटर्न बता देता हूं कि कैसा होगा आप लोगों का नया पेपर। तो आप लोग अगर स्क्रीन पे गौर करें तो ये M1R5 का और M1R4 का पेपर है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये एक सैंपल पेपर है जो नैलेट ने दिया है। पहले पेपर का पूरा पैटर्न समझ लीजिए। पेपर के पैटर्न में आप लोगों को दो सेट होते हैं, जिसमें कि पहला पार्ट जो होता है वो 40 नंबर्स का होता है, जो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड पार्ट जो है 60 नंबर्स का होता है और ये पूरा सब्जेक्टिव पोर्शंस है। इनमें आपको क्वेश्चंस आंसर शीट पे लिखने होते हैं। आप लोगों की 100 नंबर के पेपर्स को कैसे सॉल्व करना है पहले वो समझ लीजिए। इसमें एक कंपल्सेशन भी है। 3 घंटे का पेपर है। पहला हाफ जो होगा वो 60 मिनट का होगा और जो दूसरा हाफ होगा वो आपके बचे हुए 2 घंटे का होगा। तो इसमें जो पहला हाफ है जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें कंपलसरी है कि 20 क्वेश्चंस आपके होने ही चाहिए, यानी कि आप लोगों का 50% नंबर आने ही चाहिए। ये एक मैंडेटरी एक रूल है। अगर आपके ओ लेवल में 50% नंबर्स फर्स्ट पेपर के या किसी भी पेपर के फर्स्ट हाफ में नहीं आते हैं तो आपकी सब्जेक्टिव की कॉपीज चेक नहीं होती हैं, याद रखिएगा। लेकिन एक दूसरी टर्म्स कंडीशन भी है कि दोनों को मिलाकर एग्रीगेट 50% होना जरूरी है। तो ये भी एक रूल है, यानी कि पहले का 50% होना जरूरी है और दूसरे का भले ही ना हो लेकिन दोनों का एग्रीगेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों का पहले पेपर में या पहले हाफ में 30 नंबर्स आ जाते हैं या 35 आ जाते हैं आउट ऑफ 40, तो दूसरे वाले में अगर आप लोगों के 15 भी आ गए तो आप लोग अगर गौर करें तो दोनों के 50 हो गए तो आप क्वालिफाई कहलाएंगे। यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव का पोर्शन नहीं हुआ क्वालिफाई तो इस केस में आप लोगों की सब्जेक्टिव की कॉपी चेक ही नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव के पेपर सॉल्व करने के लिए बच्चों ओमार शीट मिलती है। ये ओमार शीट आप लोगों को मैंने आपके जो यूं कहिए कि आप लोगों के जो नोट्स हैं उनमें जाकर चेक करिएगा। तो ये ओमार शीट मैंने आपकी स्कैन कॉपी उसमें ऑलरेडी दे रखी है। आप लोगों के लिए सजेशंस हैं कि ये स्कैन कॉपीज की कम से कम कुछ नहीं तो 8 से 10 फोटोकॉपी करा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जब मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा तो आपको ये आसानी रहेगी कि कैसे आप लोगों को ये पेपर्स करने होते हैं। तो एक बार मैं इसको गो थ्रू कर देता हूं, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अपना पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जब स्कैन कॉपीज या ओमार शीट मिलती है, आपका पहला पेपर आज M1 का है,
आप M1 पे डार्क करेंगे। ये आप लोगों का R4 और R5 के इस बार जो पेपर है, जैसा कि आपको डेट शीट मिल गई है, दोनों एक ही डेट को पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जो जिन बच्चों का पुराना है यानी रिवाइज सिलेबस 4 है, उनको उसके अकॉर्डिंगली एमआर शीट मिलेगी, और जिनका R5 है उनके अकॉर्डिंगली उनको एमआर शीट मिलेगी। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है, डेट जिस डेट को आई थिंक 12 सितंबर को है, जो भी है वो आप लोग देखिएगा। पेपर का नाम आपको डालना है। पेपर का नाम जो है वो आप लोगों के पेपर्स में ही ऊपर ही अगर गौर करें तो लिखा रहता है, जैसे ये है आपका पेपर का नाम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। तो ये आप लोगों का पूरा पेपर का नाम है जो आपको यहाँ पे लिखना होता है। ये एक तरह से जो आपके यूं कहिए कि जो एग्जामिनर हैं उनके लिए है, वो अपने साइन करेंगे यहाँ पर आकर। अब आप लोगों को पेपर यहाँ पे सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव। ओमार शीट को सॉल्व करना इजी है। आप लोगों के पहला जो हाफ होगा उसमें 10 आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। अब आपको इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अपने ब्लैक करना है या मार्क करना है। जैसे फर्स्ट का मान लीजिए आपका सी है, तो सी को आप प्रॉपरली मार्क कर लीजिएगा। अच्छे कलर या यूं कहिए कि अच्छे ढंग से कवर करिएगा, इधर उधर बाहर नहीं निकलना चाहिए। इरेजर वगैरह या व्हाइटनर यूज नहीं करिएगा वरना गड़बड़ हो जाता है। उसके बाद ट्रू फॉल्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, मैच द फॉलोइंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, और फिल इन द ब्लैंक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 40 क्वेश्चन आपको ओमार में सॉल्व करने हैं। तो आज का पेपर आप लोग सॉल्व करेंगे मेरे साथ। कोशिश करिएगा ओमार शीट्स नेक्स्ट टाइम से लेकर बैठें, ताकि आप लोग इसका लगाते भी रहें आंसर्स, तो आप लोगों को आखिरी में खुद ही पता चल जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना हाथ रेस कर सकते हैं। आप सभी लोग बच्चों अपने अपने स्पीकर्स को अनम्यूट कर लीजिए, और ताकि मैं आपके साथ डिस्कशन कर सकूं। जल्दी से स्पीकर्स आप लोग अनम्यूट कर लें अपने अपने। अगर आपके आसपास का माहौल थोड़ा सा आवाज या फिर शोर शराबा है तो आप अपने स्पीकर्स बंद रखिए। जिनके घर में प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है तो वो भी अपने स्पीकर्स बंद रखें। और कोई जो आप लोग सभी लोग बच्चों अपने अपने स्पीकर्स ऑन कर लें। गैलेक्सी M12 आपका हाथ रेज है, क्या कोई सवाल है आपके दिमाग में? चलिए शुरू करते हैं। वैसे ये टाइमिंग मैंने जल्दी में कर लिया क्योंकि आज ही मैंने डिसाइड किया कि अब टाइम काफी हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोगों का जो क्लासेस होगी वो 7:30 को होगी, थोड़ा सा पहले होगी, 7:30 शाम को होगी। तो आप लोगों को 15-20 मिनट पहले यूजर नेम पासवर्ड आ जाएगा, आप उससे लॉग इन कर लीजिएगा। और बाकी फिर इसकी रिकॉर्डिंग आपको एज यूजुअल जो लोग एब्सेंट होंगे उनको बाद में मिल जाया करेगी। तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग भी जल्दी से लॉग इन कर लें और स्पीकर्स आप लोग ऑन कर लीजिएगा। एक एक करके सवालों के जवाब दीजिएगा। आप लोगों को सवाल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मैं सवाल नंबर 1 से शुरुआत करता हूं। इसके बारे में छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी देंगे ताकि आप लोगों में से जिसको नहीं आ रहा वो समझ भी जाएगा। सबसे पहला सवाल है, द गटर मार्जिन इज एडेड टू। गटर मार्जिन को जोड़ा जाता है। गटर मार्जिन कहां पे जोड़ा जाता है? लिखा है इसमें पहला ऑप्शन, लेफ्ट मार्जिन फ्रॉम द प्रिंटिंग, राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, लेफ्ट एंड टॉप फ्रॉम व्हेन प्रिंटिंग, और टॉप एंड बॉटम फ्रॉम प्रिंटिंग, तो फॉर प्रिंटिंग सॉरी। तो आप मेरे को बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आप में से बहुत सारे लोग गटर मार्जिन के बारे में जानते होंगे, MS वर्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। कोई बता सकता है सही जवाब? सी। सी। मेरे को पहले कोई बताए ये गटर होता क्या है? जोड़ के प्रिंट करता हो। बिल्कुल सही है। गटर का मतलब है, आप लोगों को लाइए दिखा दें, ये वर्ड में आप लोग खोल पाएंगे और पेज सेटअप पे आ जाइए, या फिर जब आप प्रिंट करते हैं तो उस समय आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप लोगों को पेपर का साइज, मार्जिन ये सब दिया रहता है। और अगर आप लोग देखेंगे तो ये पेपर का साइजेस आ गए। इस पेपर के साइजेस में यहाँ मार्जिन दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे दिया गया है मार्जिन में ही गटर पोजिशन। अब अगर आप देखें तो इस पेपर के चारों तरफ 1-1-1 इंच दिख रहा है। पेपर चारों तरफ से 1-1 इंच है। गटर जो है, मैंने ये 1 की जगह यहाँ 0 लिखा है, मैंने यहाँ पे कर दिया 1 इंच, और यहाँ पे लिखा है लेफ्ट में। तो आपने देखा यहाँ पर बाईं तरफ लेफ्ट में एक इंच की स्पेस एक्स्ट्रा छूट गई। ये 1 इंच की जो एक स्पेस एक्स्ट्रा छूट गई है, ये बेसिकली बाइंडिंग के लिए है, ताकि जब बाइंड किया जाए तो बाइंडिंग करते समय जो बाइंडर है वो थोड़ी स्पेस तो वो भी ले लेगा। तो ये वही है आपका मार्जिन।
यहाँ आप देखें तो लेफ्ट और टॉप दोनों तरफ से इसको सेट किया जा सकता है। टॉप में जैसे कैलेंडर नहीं होता, बिल्कुल उस तरीके से फोल्ड होने लगेगा, और लेफ्ट में, क्योंकि हमारे इंडिया में सारी किताबें ऐसे ही खुलती हैं, इंडिया के सभी जगह ऐसे ही खुलती हैं, राइट में किताबें नहीं खुलती। तो इसका सही जवाब है 1.1 का सी। क्लियर? आप लोग अपनी कॉपीज में या कहीं पे नोट करते रहिए आपने क्या जवाब दिया अपने मन की खुशी के लिए। दूसरा, द फॉलोइंग व्यू इज नॉट अवेलेबल इन व्यू टैब। निम्नलिखित व्यू स्टाइल्स या स्लाइड्स के लिए व्यू टैब में उपलब्ध नहीं है। बताइए कौन सा व्यू आपके स्लाइड में उपलब्ध नहीं होता है? जिनको नहीं समझ आ रहा तो वो लोग हारी भी बोल सकते हैं, हारी। कोई भी नहीं? ओके, रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू, कुछ बच्चों ने रीडिंग व्यू बोला है। अरे भाई गलत भी जवाब दे दोगे तो कौन सा यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से हॉट सीट से हटा दिया जाएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग होती है क्या ओ लेवल में? नो सर। नहीं होती ना, तो खाली तो छोड़ने की हो ही नहीं रही है। और वैसे भी आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, चेहरा थोड़ी रिकॉर्ड हो रहा है कि बेइज्जती हो जाएगी। अब आप देखिए ध्यान से, स्लाइड और व्यूज में कौन कौन से व्यूज हैं। ये है आपके सामने पावर पॉइंट, और पावर पॉइंट में अगर आप व्यूज देखें तो आपके सामने ये ऊपर के 4 व्यूज आपको दिखाई दे रहे होंगे। नॉर्मल व्यू जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्लाइड सॉर्टर, नोट पेज और स्लाइड शो। ऐसे ही व्यू आपको बॉटम पे भी दिखाई देते हैं। अब अगर आप गौर करें तो ये आप लोगों का स्लाइड, अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैं कोई फाइल ले लेता हूं, ये रही मेरे पास फाइल। अब अगर मैं नोट नॉर्मल कर दूंगा तो आपको एक स्लाइड एक बार में दिखेगी। स्लाइड सॉर्टर कर दूंगा, सभी स्लाइडें दिखेंगी। नोट पेज कर दूंगा तो स्लाइड और बॉटम में लिखने के लिए पेज आ जाएगा, और स्लाइड शो कर दूंगा तो फुल स्क्रीन पे स्लाइड चलने लगेंगी। यही तो होता है। अब अगर आप गौर करें तो इसमें प्रिंट व्यू और रीडिंग व्यू दोनों ही ऑप्शन नहीं है। तो इस केस में आप लोगों के कौन से व्यू नॉट अवेलेबल हैं, तो आपके पास सी और डी दोनों ऑप्शंस आप लोगों का होगा। तो आपको दोनों ओमार शीट में लगाने होंगे। वैसे ये केस रेयर होता है, कभी भी आप लोगों का ऐसा नहीं होता कि ऑब्जेक्टिव में 2 ऑप्शन सही होने चाहिए। लेकिन आपका ये जो किताब है जिससे हम लोग ये कर रहे हैं, इसमें ये एरर है, ये किताब की प्रिंटिंग का या फिर किताब के डिजाइनर की गलती है। तो आप लोगों के लिए फिलहाल का आंसर प्रिंट व्यू और रीडिंग व्यू दोनों नहीं होते, रीडिंग व्यू तो होता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 1.3 पे आइए। ठीक, तो इसमें कुछ बच्चे अपना थाली वाली लेके खाना आना खा रहे हैं, तो वो लोग वीडियो के लिए आगे का फ्रंट कैमरा बंद कर दें। तो भगोना में खाना खाने से शादी में बरसात होती है, तो वो लोग अपना फ्रंट वीडियो ऑफ कर दें। थोड़ी इज्जत बचाने की हो रही है अपने हाथों। 1.3 पे आइए। Printer on which output is printed by light beam and particles of ink। प्रिंटर जिसका आउटपुट लाइट बीम यानी लेजर की तरह से स्याही के कणों को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? कौन सा प्रिंटर? लाइट बीम का नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि लाइट बीम का मतलब लाइट कहां पर निकलती है, लेजर में ही निकलती है। तो ये लाइट बीम है, लेजर प्रिंटर। हाँ, बीम प्रिंटर कुछ नहीं होता, ये कुछ ऐसा नहीं है। तो इसका सही जवाब है लेजर प्रिंटर, बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है और ये पूछने का मतलब ये तरीका भी सही है। द सिंबल यूज्ड टू मेक अ सेल एड्रेस एज एब्सोल्यूट। सिंबल जो एक सेल एड्रेस को निरपेक्ष या यूं कहिए कि एब्सोल्यूट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा कौन सा है जिसे निरपेक्ष रूप में आप लोग सेल को बना सकते हैं? ए मतलब सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट सेल एड्रेस कैसे बनाया जाता है? हैशटैग होगा। ये हैश वाला तो कहीं एक्सेल में यूज ही नहीं होता है। सही जवाब है इसका ये डॉलर वाला साइन, बी, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। आप लोग शायद भूल गए हो। डॉलर देखिए इसका क्या सीन था। मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा
कि इस बार कोविड के कारण सबको नंबर मिलेंगे ग्रेस नंबर, और ग्रेस नंबर आपको मिलने हैं 10। ठीक, ये हैं हमारे कुछ स्टूडेंट, रवि, मनीष, राम, हरिकेश। और हरिकेश बाबू कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। हाँ सर। और बरसात शुरू हो गई वहां पर? हाँ सर, कभी कभी होती है बरसात, डेली नहीं होती। चलो, अब देखिए ये हैं और हमारे कैंडिडेट्स के सारे नंबर्स। मैंने आपसे कहा ये 10 नंबर जोड़िए, सब में 10 नंबर जोड़ने हैं आपको बच्चों। ये 10 नंबर ग्रेस नंबर है, तो सभी बच्चों में 10-10 नंबर जुड़ेंगे। बताइए मैं यहाँ क्या फॉर्मूला लगाऊं कि सब में 10 नंबर जुड़े जाएं? अगर मैं यहाँ पर लगाता हूं प्लस, ठीक है, और यहाँ पे क्या फॉर्मूला, मान लीजिए इधर लगाते हैं, इस वाले में ना होकर इधर, कि इक्वल टू ये वाला सेल उनका ओरिजिनल वाला और प्लस B1, एंटर करने पे आंसर आ गया 60। तो रवि में तो 10 नंबर मिल गए। क्या ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग करने में सब में ये 10 नंबर बढ़ा देगा? आप अगर इसे ड्रैग करें तो देखिए सब में 10 नंबर नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि यहां तो B1 का सही है, लेकिन जब आप नीचे ड्रैग करते हैं तो ये अपने आप को B2 कर देता है ना, और B2 तो खाली है, तो इसीलिए ये इस पे काम नहीं करेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में चेंज करना पड़ेगा कि B3 तो बढ़े, और B1 के बीच में डॉलर लगा दिया। अब अगर मैं इसमें ड्रैग करता हूं तो आप देखिए इसमें आपका B1 ही रह गया। तो अब समझ आया आप लोगों को कि क्या डिफरेंसेस होता है। अब सब में आप देख रहे होंगे 10-10 नंबर बढ़ गए हैं। अगर मैं यहाँ ग्रेस में 20 नंबर का ग्रेस दे देता हूं तो सब में 20 नंबर बढ़ जाएंगे। तो सही जवाब डॉलर है। 1.5 बताइए, which option help us to send same letter to a different person? कौन सा विकल्प हमें विभिन्न व्यक्तियों को मेल मर्ज। पत्र भेजने के लिए मदद करता है? बच्चों को पहले ही पता चल गया। मेल सर। मेल मर्ज सर, मेल मर्ज। बिल्कुल सही है, और सबको मेल मर्ज थ्योरी में लिखना आना चाहिए। पता है ना कि 6 नंबर का खूब सारा मेल मर्ज के बारे में सवाल आते हैं। 1.6, the option used to join number of cells and place the content in the middle of, आगे देखते हैं, middle of the joint cell, विकल्प जिसका उपयोग सेल की संख्या में शामिल होने और शामिल सेलों के बीच में कंटेंट को रखने के लिए किया जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ये एक्सेल का सवाल है जिससे आपके सभी सेल मिलकर एक हो जाते हैं और लिखा हुआ मैटर सेंटर पे आ जाता है। ऑर्डर मर्ज नहीं, मर्ज। ABCD में बताइए कौन सा है? सर ये डी। देखिए फॉर्मेटिंग सेल में क्या मर्ज होता है? हाँ सर, बी होगा। फॉर्मेटिंग सेल में तो मर्ज होता ही नहीं है। फॉर्मेटिंग सेल डायलॉग बॉक्स में भी नहीं है। वही है, राइट क्लिक करिए द सिलेक्टेड सेल एंड फॉर्मेट सेल, तो वही फॉर्मेट सेल वाला में कुछ नहीं है। फॉर्मेटिंग टूल्स में मेल मर्ज एंड सेंटर होता है। क्लियर? और ये फॉर्मेटिंग टूल्स एंड मेल मर्ज सेंटर वाली स्क्रीन देख लीजिए कैसी है। ये रहा आपका एक्सेल। अब अगर आपको ये सारा का सारा एक करना है तो आप अगर मान लीजिए कि सेल की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाइए, और अगर आप गौर करें तो इसमें ये देखिए ये सारा ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें अगर आप गौर करें तो इसमें आपको मर्ज सेल ऑप्शन दिया तो रहता है, लेकिन इसमें आप लोगों को अपनी तरफ से अलाइनमेंट करना पड़ता है। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था। फॉर्मेटिंग सेल पे क्लिक, मर्ज सेल एंड देन सेंटर, ये सब नहीं है। इसकी जगह आपको एक सिंपल सा ऑप्शन दिया रहता है कि ऊपर आप इन सबको सिलेक्ट करें और ये रहा मर्ज सेल। तो ये अपने आप अगर आप करेंगे तो मर्ज एंड द सेंटर हो गया ये। तो आपका इसका सही जवाब डी है। 1.7 पे आइए, द मेन पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड, किसी वेबसाइट का मुख्य पेज कहा जाता है क्या? होम पेज। सही है, इजी है, होम पेज। आगे बढ़ते हैं, 1.8 पे आते हैं बच्चों। Which of the following does not have any limit of the money transfer digitally? निम्नलिखित में से किसमें डिजिटल रूप में धन स्थानांतरण करने की कोई सीमा नहीं है? IMPS, NEFT, UPI, RTGS। NEFT सर, बी। अच्छा लगे हाँ तो आप मेरे को बता भी दीजिए किसमें कितनी लिमिट होती है? IMPS और NEFT और UPI और RTGS। IMPS से शुरू करते हैं। देखो जुकाम और कोरोना हो गया, इसको अब ग्रुप से बाहर करो।
कौन है सर? पता तो चले, अभी टेस्टिंग कराते हैं। बताइए भाई, आईएमपीएस की क्या है लिमिट? अच्छा, आप लोग यूपीआई ऐप तो यूज करते हैं ना, इसकी लिमिट बताइए। 50,000, 50,000। गलत जवाब। वैसे मैं आपको पहले समझा देता हूँ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से। देखिए, ये आपको आईसीआईसी बैंक की साइट दिख रही है, आपको इसमें साफ साफ दिखाया दिया गया है कि जो आप लोगों की ये रहा एनईएफटी की जो मैक्सिमम लिमिट है 1 रुपए से लेके 2 लाख तक की होती है। क्लियर? उसके साथ साथ आप लोगों का जो आरटीजीएस है, आरटीजीएस की जो लिमिट है मिनिमम 2 लाख से 10 लाख तक के बीच में। क्लियर? और साथ ही साथ अगर आप यूपीआई की लिमिट देखेंगे तो उसकी है 1 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन। क्लियर? और कौन सा बचा? आईएमपीएस। आईएमपीएस भी बच्चों 2 लाख रुपए ही होती है एक दिन की लिमिट। तो अगर आप इस सवाल का सही जवाब ढूंढेंगे तो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कोई लिमिट ही नहीं होती, डज नॉट हैव एनी लिमिट। तो ऐसा नहीं है, लिमिट सभी में है। हाँ, लेकिन मैक्सिमम लिमिट किस में है आपकी? आरटीजीएस में। आरटीजीएस आपको 10 लाख तक का पैसा ट्रांसफर करने का ऑप्शन देता है। क्लियर? तो ये बुक में ध्यान रखना, ये क्वेश्चन गलत है। आगे बढ़ते हैं, 1.9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? विंडो। हाँ, याहू वालों अपनी तरफ से एक घूसा मार ले, इतना आसान सवाल नहीं तुम्हें ये पता। तो सब बता देते हैं भैया। हाँ देखो, जब हरिकेश को पता है तो उसका मतलब सबको पता है। तो विंडोज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी सब सर्च इंजन है, सब में आप सर्च कर सकते हैं। 1.10 पे आइए। व्हेन अ टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड फ्रॉम अ स्लाइड, जब एक टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को स्लाइड से हटा दिया जाता है। टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट समझे क्या? रुकिए आपको दिखा देते हैं। अब अगर आप लोग एक टेक्स्ट बॉक्स बना लीजिए, ये रहा इंसर्ट, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स, और यहां पे लिख दीजिए आप जो आपको मन करे। तो ये रहा टेक्स्ट बॉक्स और ये हमने लिख दिया। पूछा गया है कि जब हटा देते हैं तो क्या होता है? द ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड बट द टेक्स्ट बॉक्स एंड द टेक्स्ट इज लेफ्ट ऑफ द स्लाइड। ऑब्जेक्ट हटा दिया जाता है लेकिन टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट स्लाइड पर छोड़ दिया जाता है। आगे क्या ऑप्शन दिया गया है? द टेक्स्ट बॉक्स एंड द टेक्स्ट बोथ आर डिलीटेड, दोनों हट जाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स इज डिलीटेड एंड टेक्स्ट इज पेस्टेड ऑन द स्लाइड। टेक्स्ट बॉक्स हट जाता है लेकिन स्लाइड पर टेक्स्ट रह जाता है। और टेक्स्ट बॉक्स इज डिलीटेड एंड टेक्स्ट बॉक्स इज पेस्ट। तो आप मेरे को बताइए, अगर आप कोई टेक्स्ट बॉक्स डिलीट करते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आप कोई टेक्स्ट बॉक्स, लाइए थोड़ा छोटा कर देते हैं सवाल आपका, मैं ऊपर मार्क कर देता हूं। जब आप टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट की स्लाइड से हटा देते हैं तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। टेक्स्ट बॉक्स में दोनों के हो जाता है, जब क्योंकि बॉक्स के अंदर लिखा होता है। बी ऑप्शन। और भाई अटेम्प्ट सारे करिए, खोलिए कुछ, छोड़िए कुछ नहीं। पूरा वो बॉक्स करके डिलीट करेंगे तो सब डिलीट हो जाएगा बॉक्स और अंदर। बताओ भाई, जिन लोगों ने भगोने में खा लिया हो वो भी बता सकते हैं। अब तो खाना पीना हो गया होगा। अरे भाई नहीं सर, बन रहा है। ये रहा आपका टेक्स्ट बॉक्स और इसको मैंने यहां से उठा के डिलीट मार दिया, क्या हुआ? आपका बी ऑप्शन हुआ। यही तो है, दोनों हट गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स। तो अभी तक मेरे को बताइए 10 में कितने नंबर आए आप लोगों के? 9 आ गए। अच्छा, और 6 आ गए। चलिए बहुत अच्छी है। ईमानदारी से बताइए, ऐसा कोई और जिसने कम किया हो? ध्यान रखिएगा 5 से नीचे वाले चिंता, मतलब चिंता का विषय है।
सीतामढ़ी नाम के आगे लगे। ऑप्शन है ये। ट्रू फॉल्स बताएंगे। 2.1 फ्रीवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल एट नो मॉनेटरी कॉस्ट। फ्रीवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिना किसी मौद्रिक लागत के उपलब्ध है। सही या गलत? ट्रू। गलत है सर। बिल्कुल सही है। फ्रीवेयर का मतलब क्या होता है? मेरी सीधा सा मतलब है, तो इसमें पैसा काहे का लग रहा है? यार का मतलब फ्री की वहां फ्री। 2.2 पे आइए। कंट्रोल एच की इज यूज्ड टू हाइड द विंडो। कंट्रोल एच की का उपयोग विंडो को हाइड करने के लिए किया जाता है। सही है सर। ट्रू है। हम समझ रहे थे तुम लोग ना इस लॉकडाउन में ढेला नहीं पड़ा है, किसी ने खोल के नहीं देखा है, और जो बनाए थे नोट्स उसमें चाय और पकौड़ी रख के पिए भी हैं। सब हजम हो गया। अभी अगर टेस्ट ले लिया जाए 99.9% सब बोलेंगे अरे यार कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, याद नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि रिवीजन की सख्त जरूरत पड़ रही है। कंट्रोल एच बच्चों रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है। सब तो मैटर है। 2.3 मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन सपोर्टेड बाय ड्रॉप कैप। ये इंपॉर्टेंट है। बताइए ड्रॉप कैप में अधिकतम कितनी लाइन तक सपोर्ट करता है? 10 क्या सही है? नहीं लोग। अच्छा मेरे को कोई यही बता दे ड्रॉप कैप होता क्या है? भाई इतना सन्नाटा क्यों है क्लास में? देखिए मेरी आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों के पास?